नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसमें आज हम करते हैं व्यापार की दिशा कि भारत ने विश्व के लगभग सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध है वो स्थापित किए हैं। भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अच्छी नीतियां बनाई हैं। नीति व्यापार के अंतर्गत अनेकों प्रकार की नीतियां बनाकर दूसरे देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध है वो बनाए हैं। पारंपरिक व्यापारिक सहयोगों के साथ व्यापार बढ़ाने के अतिरिक्त भारत ने अधिकांश विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया है कि पारंपरिक जो हम पुराने समय से देशों के साथ जो व्यापार कर रहे थे उसको भी हमने बढ़ावा दिया है। इसके साथ साथ हमने उनमें जो हमारे विकासशील देश हैं, जैसे भारत जैसे विकासशील देश है, पश्चिमी एशियाई देश हैं, अफ्रीकी देश हैं या पूर्वी एशियाई देश हैं, उन देशों के साथ हमने क्या है कि अच्छे व्यापारिक संबंध है वो बनाए हैं। आंग्ल अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, पश्चिमी यूरोप के अंदर और पेट्रोलियम निर्यातक ओपेक देशों के साथ हमारे आज क्या है काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, इनमें ब्रिटेन है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली हैं आदि देश आते हैं। इन देशों के साथ भी अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए हैं। दूसरा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के साथ, यानी कि पेट्रोलियम जो आज पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, उनसे भी हमने पश्चिमी एशियाई देश जिनमें ईरान, इराक है, सऊदी अरब है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात हैं, ओमन है, यमन है, कुवैत हैं आदि के दास हमने काफ़ी अच्छे घनिष्ठ है वो व्यापारिक संबंध बनाए हैं। विकासशील देशों के साथ भी भारत का व्यापार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे ये कहता है कि भारत आने वाले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी करने के प्रयास भी कर रहा है। इसके लिए आयात उदारीकरण कर रहा है, यानी कि जो वस्तुएं हम विदेशों से मंगवा रहे हैं उसके लिए भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई है, अच्छी नीति अपनाई है, जिस नीति के अंतर्गत है वो दूसरी विदेशी कंपनियां भारत में क्या कर रही है, निवेश कर रही हैं और अपने उद्योग धंधे स्थापित करके यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। आयात के करों में हमने कमी लाई है, डी लाइसेंसिंग यानी कि विवेकानुकरण, अनेकों प्रकार से हमने लाइसेंस को दोबारा रेन्यूकरण में है वो प्रक्रिया में बढ़ावा दिया है कि हम लाइसेंस को दोबारा बनाने की बजाय क्या कर सकते हैं, उसका रेन्यूकरण करा सकते हैं, उसका रेन्यू करवा सकते हैं। प्रक्रिया के उत्पाद में, यानी कि इस प्रक्रिया में उत्पादन में काफ़ी वस्तुओं का बढ़ावा भी मिला है और हमने आयात में भी काफ़ी बढ़ोतरी की है। वर्ष 2004-05 में भारत में निर्यात में एशिया और ओशनिया में, एशिया के देशों के साथ और ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके जितने भी देश हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जितने देश आते हैं उन्हें ओशनिया कहा जाता है, उनकी 47.41% हिस्सेदारी है आज। उसके उपरांत पश्चिमी यूरोप के साथ 23.80 है, अमेरिका 20.42% आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जो आयात है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के सभी देशों के साथ है वो सर्वाधिक मात्रा में है। इसके बाद यूरोप है और फिर अमेरिका शामिल होता है। आंग्ल अमेरिका कि आंग्ल अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। भारत के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत मुख्यतः रत्न, आभूषण, सिले सिलाई वस्त्र, सूती धागा वस्त्र हैं, धातु निर्मित हैं, हलब से हस्त से शिल्प जो हाथों से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसका निर्यात भी करता है, तथा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, मशीनें हैं, व्यावसायिक उपकरण हैं, रसायन हैं और बहुमूल्य रत्न हैं, उनका क्या करता है, आयात करता है, यानी उन्हें आयात करता है, मंगवाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अमेरिका के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, आंग्ल अमेरिका, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, मैक्सिको देश हैं, इसके अंदर जितना भी अंतर्गत आज हम व्यापार करते हैं वो आंग्ल अमेरिका के अंदर अधीन आता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप हैं कि पश्चिमी यूरोप का भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक प्रदेश रहा है। भारत के निर्यात का मुख्य भाग इस प्रदेश में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम है, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड आदि आते हैं। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, रत्न, आभूषण, सिले सिलाई वस्त्र, चमड़े का सामान है, मशीनें हैं, दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, प्लास्टिक की सामान है, कालीन है आदि हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं दूसरे देश, उन देशों को हम बेचते हैं। उसके साथ हम आयात भी करते हैं, वहाँ से बहुमूल्य रत्न, चांदी, सोना, मशीनें, उपकरण और औषधीय उत्पाद करते हैं। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि पश्चिमी यूरोप के अंदर
कि भारत से यहाँ से होकर हम क्या करते हैं, इस प्रकार लाल सागर होके स्वेज नहर के मार्ग के द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ने के दौरान हमने स्पेन, इटली, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी, फ्रांस हैं, पुर्तगाल हैं, यहाँ पर इंग्लैंड हैं, इन देशों के साथ हम क्या करते हैं, अच्छे व्यापारिक संबंध हमने आज बना रखे हैं। उसी प्रकार स्वेज नहर मार्ग के द्वारा भी और आशा अंतरीप का जो मार्ग है जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से होकर गुजरता है और अटलांटिक महासागर से होकर यूरोप के पश्चिमी भागों के साथ है वो जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आगे ये कहता है कि मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भी हमने अच्छे संबंध बनाए हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि मध्य और पूर्वी यूरोप, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इसमें ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी हैं, मोंटेनेग्रो हैं, सर्बिया, बुल्गारिया हैं, अल्बानिया हैं, इटली हैं, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य हैं, पोलैंड हैं, स्विट्ज़रलैंड हैं। इन देशों के साथ भी हमने भारत में के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध है वो बनाए हैं। आयात और निर्यात हम काफ़ी अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। दूसरा आगे ये कहता है कि स्वतंत्र राज्यों के परिसंघ और बाल्टिक प्रदेश, इन देशों के साथ भी हमने अच्छे संबंध बनाए हैं। स्वतंत्र राज्य जैसे कि सोवियत रूस से जो अलग हुए हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हैं, यूक्रेन हैं, बेलारूस हैं, इन देशों के साथ भी हमने काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध है वो बनाए हैं। भारत ने आयात और निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी की है। उसी प्रकार पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में 19 देश हैं। इसमें 12 पश्चिमी एशिया में और 7 उत्तरी अफ्रीका में हैं। इन देशों के साथ हमने काफ़ी व्यापारिक समझौते किए हैं। भारत का स्वतंत्र व्यापार है। आज खाड़ी देशों के साथ स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। उसी प्रकार ईरान, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, सीरिया आदि देशों के साथ हम क्या कर रहे हैं, अच्छी व्यापारिक संस्थाएं बनाकर, अच्छी जो हमारे विभाग डिपार्टमेंट हमने बनाए हैं, संस्थाओं के द्वारा हमने उन व्यापारिक परिस्थितियों पर नियंत्रण भी पाया है और अच्छे प्रकार से हमने आयात और निर्यात भी किया है। यहाँ से हम ज़्यादा क्या करते हैं, कच्चे तेल का आयात करते हैं और अनेकों प्रकार की वस्तुओं को हमें वहाँ पर बेचते भी हैं, निवेश भी करते हैं। जैसे ये बताता है कि भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तु इंजीनियरिंग का सामान है, कपड़ा है, सिले सिलाई वस्त्र हैं, रसायन हैं, कृषि उत्पाद से और औद्योगिक वस्तुएं प्रमुख है जो हम भारत से निर्यात करते हैं, इन देशों को बेचते हैं। और आगे भी काफ़ी संभावनाएं हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ हैं, दवाइयाँ हैं, औषधि हैं, रत्न, आभूषण इत्यादि हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। दूसरा, हम आयात क्या कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम का आयात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम यानी कि कच्चे तेल को मंगवा रहे हैं और हमारे यहाँ जो तेल शोधनशालाएँ हैं उनमें इनका परिसंकरण किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, उससे पेट्रोल, डीजल और उससे प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, सिले सिलाई वस्त्र आदि अनेकों प्रकार की जो चिकनाई युक्त जो पदार्थ हैं, जो चिकने पदार्थ होते हैं वो आदि बनाए जाते हैं। ये हमारे देश, इनमें हम देख सकते हैं मैप के अंदर कि पश्चिमी एशिया, सऊदी अरब है, यमन है, ओमन है, खाड़ी देश ईरान, इराक, कुवैत हैं, यूएई है, इन देशों के साथ हमने काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए हैं। इजराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है। वहीं उत्तरी ये अफ्रीका के देशों के साथ मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मार्तिनिया, माली, नाइजर, इन देशों के साथ भी हमने काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध है वो बनाए हैं। हम सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम को आयात करते हैं, पेट्रोलियम को हम मंगवाते हैं और हम अनेकों प्रकार की वस्तुओं को यहाँ पर निर्यात करते हैं, इन देशों में बेचते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ और पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार महत्वपूर्ण है। इसके साथ भारत में व्यापारिक समझौते भी किए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहीं फिलीपींस हैं, ताइवान है, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान है और चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसके साथ भी हमने काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध है वो बढ़ाए हैं। अनेकों प्रकार की वस्तुओं का हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। उस प्रकार अफ्रीका के देश हैं कि इस प्रदेश का व्यापार में मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मॉरिशस और कोट डिवोयर
यानी कि आइवरी कोस्ट, तंजानिया, कीनिया, बेनिन, गाना, इथोपिया या सेनेगल आते हैं। भारत इस प्रदेश को मानव निर्मित सूती धागे और वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र हैं, दवाइयाँ हैं आदि क्या करता है, निर्यात करता है। वहीं पर हम अनेकों प्रकार की वस्तुएं उनसे मंगवा भी रहे हैं। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका, आगे ये कहता है लैटिन अमेरिका के अंदर की दक्षिणी अमेरिका, लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका को। इसमें कैरिबियन क्षेत्र के 43 देश आते हैं, परंतु इस देशों के साथ हमने व्यापारिक संबंध अधिक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, आज बढ़ा रहे हैं। अनेकों प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको आयात और निर्यात कर रहे हैं। अफ्रीका के ये देश हम देख सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका है, बोस्ताना है, नामीबिया है, मोजाम्बिक, जाम्बिया, अंगोला है, कांगो जो गणराज्य है, कांगो है, तंजानिया, केन्या, सूडान, जिम्बाब्वे आदि आते हैं। मेडागास्कर है, मॉरिशस हैं, सेल्स हैं। यहाँ पर इन देशों के साथ भी अफ्रीका में हमने काफ़ी व्यापारिक संबंध है वो हिंद महासागर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। व्यापारिक ये वायु मार्ग और जल मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं। दूसरा लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इसके अंदर शामिल होता है। दक्षिण अमेरिका में हम आज ब्राज़ील हैं, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गवाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इन देशों के साथ हम क्या करें, जैसे कि वेनेजुएला है, वेनेजुएला में काफ़ी मात्रा में पेट्रोल है वो पाया जाता है। इस कारण हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम का आयात कर रहे हैं और अनेकों प्रकार की वस्तुएं इनको हम निर्यात करें भेज रहे हैं। आगे हैं हम करते हैं समुद्री पतन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में, कि अंग्रेजी का पोर्ट शब्द लैटिन भाषा के पोर्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार। इसके द्वारा आयात और निर्यात का संचालन होता है। हम देख सकते हैं मैप के अंदर कि जो भारत देश हैं वो भारत देश क्या है कि समुद्री मार्गों के द्वारा क्या है, दूसरे देशों के साथ वो जुड़ा हुआ है। इस प्रकार मुंबई बंदरगाह है, बेंगलुरु बंदरगाह है, यहाँ ये मंगलुरु हैं, कोची हैं, तिरुवनंतपुरम हैं, मारमगोवा हैं, कांडला हैं, सूरत हैं, पोरबंदर हैं। इन बंदरगाहों के साथ हम क्या कर रहे हैं, आज जो हमारे अफ्रीका है, यूरोपीय देश हैं, अमेरिकी देश हैं या दक्षिण अमेरिकी देश हैं, इनके साथ हमने समुद्री मार्गों के द्वारा क्या है, अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। कि पोर्ट यानी कि इनको द्वार कहा जाता है, क्योंकि जब कोई भी समुद्री मार्गों के द्वारा जब भारत में प्रवेश करता है तो बंदरगाहों के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो बंदरगाहों को क्या कहते हैं, द्वार कहा जाता है। एक देश के अंदर जाने के लिए एक रास्ता खोलती है। और अंदरूनी मार्गों के द्वारा, रेल मार्गों के द्वारा या आंतरिक जल मार्गों के द्वारा, वायु मार्गों के द्वारा और सड़क मार्गों के द्वारा क्या है, आपस में ये बंदरगाहें आंतरिक शहरों और आंतरिक स्थलों के से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें प्रवेश द्वार कहा जाता है।